साथियों नमस्कार। न्यायपालिका में भी तानाशाही जैसे मनमाने आदेशों की झड़ी लग जाती है। पारडीवाला की चर्चा तो पूरे भारत में हुई थी, जो नुपुर शर्मा के प्रकरण में हुआ था, और तीस्ता जावेद के प्रकरण में चंचूड़ दिए ने जिस प्रकार से बेल दिया था। लेकिन अब नया प्रकरण इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने गजबे मनमाना काम किया है। 558 मदरसों की जांच हो रही थी, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के समय शिक्षकों की नियुक्ति कर दिया था, जो कदापि संभव नहीं थी, और बच्चों के अधिकारों का भी हनन हो रहा था। इन सब विषयों को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जांच करवाई। उसके विरुद्ध रिट याचिका आई। रिट में अतुल श्रीधरन साहब बिना नोटिस दिए एक संवैधानिक संस्था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के विरुद्ध आदेश क्या करते हैं? क्या हो गया है कि मुसलमानों के साथ हो रही मॉब लिंचिंग को नहीं सुओ मोटो लेता है, इस विषय को ले रहा है द्वेषवश। अरे आप कम से कम नोटिस तो जारी किए होते, और आदेश इस ढंग से कर दे रहे हैं। उन्हीं के डिवीजन बेंच के दूसरे जस्टिस विवेक शरण ने कहा कि इस ढंग की टिप्पणी अनावश्यक है। अपने निर्णय में उन्होंने कहा कम से कम सुनना जरूरी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। तो ये जो संकट है कि न्यायपालिका में भी अतुल श्रीधरन, पारडीवाला जैसे जस्टिस हैं, यह चिंता की बात है। उनको वो लिंचिंग नहीं दिखाई देती है जो नीतीश के साथ गाजियाबाद में अभी हुई है। सुओ मोटो स्वयं नहीं उसकी कॉग्निजेंस लेने को तैयार है, दूसरों के लिए मनमाने तरीके से आदेश कर रहे हैं। बोलिए ऐसे लोगों के, इनके एक दो फैसले और भी पहले चर्चा में आए थे अतुल श्रीधरन के। जस्टिस महोदय, ये ऑनरेबल लोग हैं, संविधान की रक्षा का दायित्व है इन पर।